नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार अपने YouTube चैनल हरमन क्लासेज पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले हम लोग DI की 23 क्लास कर चुके हैं। DI की हम लोगों की 24वीं क्लास है। हम लोग DI की क्लास करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पेट का एग्जाम आप लोगों का 15-16 को है, तो हम लोग जो इस समय DI करा रहे हैं उसकी एक सीरीज स्टार्ट की है, फास्टेस्ट रिवीजन सीरीज। तो बहुत तेजी से आपका रिवीजन करा रहे हैं। प्रत्येक DI में 5 क्वेश्चन होते हैं और बहुत तेजी से ही उन क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है। यानी मुश्किल से 5 से 10 मिनट के अंदर वो पूरे 5 क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। ऐसा सॉल्व भी किया जाता है कि आपको समझ में भी आए और तेजी से सॉल्व हो जाए, और बहुत आसान मेथड से बताया जाता है। आपको ये भी बताया जाता है कि वैसे DI में क्या होता है कि कैलकुलेशन जितना कम किया जाए उतना ही अच्छा होता है। यानी मैथ का प्रोसेस ही यही होता है कि आप कैलकुलेशन जितना कम करेंगे, आपका क्वेश्चन सही होने के उतने ज़्यादा चांसेज होते हैं। तो हम कोशिश यही करते हैं कि आपका जो ये ऑप्शन दिया होता है, ऑप्शन एलिमिनेशन, ये मेथड लगाते हैं। उसके बाद यूनिट डिजिट, ये सब सारे मेथड से सॉल्व कराते हैं। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। आपका क्वेश्चन ये जो सारणी से क्वेश्चन है, आज की 24वीं क्लास आपकी सारणी की है। तो चलिए देखते हैं सारणी के क्वेश्चन। कह रहा है कि सारणी में स्तंभ एक, सारणी, इस सारणी में 2 स्तंभ हैं। एक स्तंभ ये आपका पहला है, ये दूसरा स्तंभ है। तो सारणी में स्तंभ एक में उन फिल्म देखने वालों की संख्या का प्रतिशत दिया गया है जो सप्ताह में केवल एक फिल्म देखते हैं। ये एक फिल्म देखते हैं सप्ताह में, कितना? स्तंभ एक में केवल एक फिल्म देखते हैं। और उसके बाद क्या कह रहा है, स्तंभ दो में उन फिल्म देखने वाले व्यक्तियों की संख्या दी गई है जो एक सप्ताह में एक से अधिक फिल्में देखते हैं। ये एक से क्या करते हैं, अधिक फिल्में देखते हैं। एक से अधिक फिल्में स्तंभ दो में देखते हैं। तो एक में क्या दिया गया है, ये परसेंटेज दिया गया है। एक में जो भी स्तंभ ये दिया गया है ये पूरा परसेंटेज में है, और दूसरे में क्या है कि ये आपकी संख्या है। तो अब आपका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखिए। पहला क्वेश्चन ये है कि नगर 2 में कितने फिल्म देखने वाले व्यक्ति सप्ताह में केवल एक फिल्म देखते हैं। कह रहा है कि नगर 2 में, नगर 2 की हम बात करें तो ये नगर हो गया। नगर 2 में कितने फिल्म देखने वाले व्यक्ति सप्ताह में केवल एक फिल्म देखते हैं। तो सप्ताह में केवल एक फिल्म देखने वालों का प्रतिशत कितना है, यहाँ पे देखेंगे तो नगर 1 में सप्ताह में एक फिल्म देखने वालों का जो प्रतिशत है वो कितना है। एक फिल्म देखने वालों का प्रतिशत, एक फिल्म देखने वालों का प्रतिशत कितना है आपका, तो ये कितना है, 30%। और ये दोनों को मिला के क्या होता है, स्तंभ 1 और 2 दोनों मिला के 100% होते हैं। 100% होते हैं, तो जिसमें 30% व्यक्ति जो हैं ये क्या देख रहे हैं, आपके एक फिल्म देख रहे हैं। और 70% कितना देख रहे हैं, एक से अधिक फिल्म देख रहे हैं सप्ताह में। तो 70% किसके बराबर हो जाएगा, आपका 3500 के बराबर हो जाएगा। 3000 यानी 70% बराबर 3000 कितना, 500। अब इसका आप 10% निकाल लीजिए। 10% बराबर कितना हो जाएगा, यहां से जब सॉल्व करेंगे तो 7 × 5 = 35, 500 यानी 10% बराबर कितना आ गया, 500। आपको कितना निकालना है, 30%। तो 30% आप इसे निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 × 15 यानी 1500 व्यक्ति। 1500 व्यक्ति क्या करेंगे, सप्ताह में एक से अधिक फिल्में देखते हैं। तो टोटल नगर 2 में व्यक्ति फिल्म देखने वालों व्यक्तियों की संख्या अगर पूछी जाती तो 1500 ये और 3500 ये दोनों मिला के कितना हो जाता, 5000 हो जाता। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि कौन से नगर में सप्ताह में केवल एक फिल्म देखने वालों की संख्या अधिकतम है। किस नगर में आपके सप्ताह में केवल एक फिल्म देखने वाले व्यक्तियों की संख्या अधिकतम है। तो हम यहाँ ऑप्शन से चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे 5 नगर दिया गया है तो हमें 4 ही नगर का करना है, तो हम सिर्फ यहाँ ऑप्शन से देखेंगे। तो ऑप्शन 1 में देखिए, ऑप्शन 1 में क्या कह रहा है कि यहाँ 50% आपके व्यक्ति जो एक फिल्म देखते हैं और 50% फिर बचते हैं जो 2 फिल्म देखते हैं। जब 50% 3200 है तो इसकी भी संख्या कितनी हो जाएगी, 3200 ही होगी। तो नगर 1 के हमें निकालने की जरूरत नहीं है। नगर 2 का भी हमने निकाला था। नगर 2 का कितना आया था, नगर 2 का एक फिल्म देखने वालों की संख्या कितनी आई थी, 1500 आई थी। यही तो कह रहा है, केवल एक फिल्म देखते हैं। तो एक फिल्म देखने वालों की संख्या भी हमने कितनी निकाली थी, 1500 निकाली थी। उसके बाद अब देखिए ऑप्शन नगर 3 में चलते हैं। नगर 3 में क्या कह रहा है, 65% व्यक्ति एक फिल्म देखते हैं।
तो अब हम किसकी बात कर रहे हैं? नगर 3 की। नगर 3 में 65% व्यक्ति एक फिल्म देखते हैं, तो ये कितना है? 35%। 35% व्यक्ति कितना? 7,000 हैं। 7,000 व्यक्ति ऐसे हैं जो कितना एक सप्ताह में एक से अधिक फिल्में देखते हैं, तो उनका परसेंटेज देखेंगे तो वो कितना हो जाएगा? 35% हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। 35 से करना कितना होता है? 35, 35 दूना 70, यानी 1% बराबर कितना हो जाएगा? 200 के इक्वल हो जाएगा। 1% 200 इक्वल हो जाएगा 200 के, तो 65% कितने कितने के इक्वल होगा? 65 दूना कितना हो जाता है? 130, यही तो होगा, यानी 130 है। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 13,000 हो जाएगा। 65% ये 1% बराबर 200, तो 65% बराबर आपका कितना हो जाएगा? ये 13,000 हो जाएगा। अब देखिए नगर 4 में, देखिए नगर 4 में जब 75% इतने के बराबर है तो 25% क्या होगा? कम होगा भाई। 75 नगर 4 का विकल्प है ना। नगर 4 में देखिए जब 75% कितने हैं आपके? 75% 5400 है, तो 25% क्या होंगे? कम होंगे ना। इसका 1/3 यानी 1800। 1800 होंगे ना। 75% जब 5400 के इक्वल है तो 25% यानी 1/3, 75 का 1/3 यानी 5400 का 1/3, 1800। तो अगर हम नगर 4 की बात करें तो नगर 4 में एक फिल्म देखने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी आ जाएगी? 1800 आ जाएगी। तो सबसे ज्यादा एक फिल्म किस नगर में देख रहे हैं? तो नगर 3 में। इनकी संख्या कितनी है? 13,000। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जिसमें क्या बोलते हैं कि आपका नगर जो 3 है इसमें एक फिल्म देखने वाले व्यक्तियों की संख्या अधिकतम है। अब ऑप्शन वो प्रश्न 3 पे चलते हैं। प्रश्न 3 हमारा क्या कह रहा है? प्रश्न 3 है आपका कि प्रश्न 3 में ये कह रहा है कि कौन से नगर में फिल्म देखने वालों की संख्या न्यूनतम है? कौन से नगर में फिल्म देखने वालों की संख्या न्यूनतम है, आपको ये निकालना है। तो देखिए कौन से नगर में फिल्म देखने वाले व्यक्तियों की संख्या न्यूनतम है, मतलब ये नहीं कह रहा कि वो एक फिल्म देख रहे हैं या 2 फिल्म देख रहे हैं, टोटल आपको निकालना है। तो देखिए जब नगर, यहाँ ऑप्शन में पहला ऑप्शन क्या दिया है? नगर 1 दिया है। नगर 1 का जब देखेंगे 50% ये है, 50% ये है, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 6400 आ जाएगा। ठीक है, तो उसको भी निकालने की जरूरत नहीं है। अब नगर 2 की बात कर रहा है। नगर 2 में ये आपका कितना है? 70% है ना। नगर 2 में आपका ये 70% है और 30% इसको हमने कितना निकाला था? 1500। तो आप जोड़ देंगे टोटल, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 5,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5,000 हो जाएगा। अब नगर 4 की बात कर रहा है। नगर 4 की बात कर रहा है, ये 75% आपका कितना है? 54, और 25% ये 18, तो कितना हो जाएगा? 18 चौक कितना हो जाएगा? 72, यानी ये आपका कितना हो जाएगा? 7,200 हो जाएगा। अब नगर 5 की बात कर रहा है। नगर 5 में 20% इतने के बराबर है, क्योंकि 80% एक फिल्म देख रहे हैं ना, तो 20% एक से अधिक फिल्म देख रहे हैं। तो नगर 5 का आप देख लीजिए 20% आपका बराबर कितने हैं? 2900 के हैं। ठीक है, 2900 के है। अब उसके बाद फिर आप देखिए हाँ, 20% जब 2900 के है तो आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100% इसको भी कर दीजिए। तो 100% जब करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 00, 5 9 45 और 5 दूनी 10 4 14, ये कितना हो जाएगा? नगर 5 में 14,500 व्यक्ति आ जाएंगे। तो अब इन 4 नगरों में नगर 1, नगर 2 और उसके बाद आपका नगर 4, नगर 5, इसमें सबसे कम फिल्म किस नगर के व्यक्ति देख रहे हैं? तो नगर 2 के व्यक्ति। यहाँ 6400 है, यहाँ 5,000 है, यहाँ 7200 है और यहाँ 14,500 है। तो नगर 2 में व्यक्ति जो हैं वो सबसे कम फिल्म देखते हैं। नगर 2 में फिल्म देखने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है? सबसे कम है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब आगे का प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, वो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट है, आपको जैसा भी जो हम पढ़ा रहे हैं जैसा भी लगे आप हमें कमेंट कीजिए। आपका कोई सुझाव हो, कोई और संशोधन करना हो तो आप हमें कमेंट में बताइए, हम उस पर ध्यान देंगे और कोशिश करेंगे कि वो चीज़ें करें।
आपको जो भी सब्जेक्ट के और भी वीडियो चाहिए वो आप हमको बताइए कमेंट करके, तो हम आपको वो वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। जितने भी दिन अभी 4-5 दिन बचे हैं उसमें कोशिश करेंगे कि आपको बहुत तेजी से वो रिवीजन कराया जाए, सिर्फ आपको रिवीजन के पर्पज से वो वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा। तो चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि कौन से नगर में फिल्म देखने वाले व्यक्तियों की संख्या अधिकतम है। कौन से नगर में फिल्म देखने वाले व्यक्तियों की संख्या अधिकतम है, आपको ये बताना है। तो देखिए अभी आपने क्या निकाला है, नगर 1 में निकाल लिया है कितने 6400 व्यक्ति हैं। नगर 2 में आपने निकाल लिया है 5000 व्यक्ति हैं। नगर आपने किस में निकाल लिया है, नगर 4 में निकाल लिया है 7200 व्यक्ति है। नगर 5 में आपने निकाला था कितना आया था, नगर 5 के व्यक्तियों की संख्या भाई 20% इतना है, यानी 20% इक्वल टू कितने के है 2900 के है। तो 100% यहाँ पे निकाल लीजिए, 100% कितना हो जाएगा, आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 00 5 9 45 और 5 दूनी 10 4 14, 14500 हो जाएगा ये फिल्म देखने वाले व्यक्तियों की संख्या। तो कह रहा है, और उसके बाद अभी हमने किसका नहीं निकाला है, डी का, यानी डी में कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो फिल्म देखते हैं। तो हमें ये निकालना है कि 1 5 4 और 3, 2 से हमें कोई मतलब नहीं है, 2 हमें नहीं देखना है। तो इन 4 नगरों में देखना है कि किस नगर में सबसे ज्यादा व्यक्ति फिल्म देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, नगर 3 का भी निकाल लेते हैं। तो ये आपका जो नगर 3 का है ये कितना है 35%। नगर 3 में 35% आपका किसके बराबर है, ये 7000 के बराबर है। कितने के, 7000 के बराबर है। तो आपको क्या निकालना है, 100% निकालना है। तो आप क्या करिए, सबसे पहले आप 7 से वो 35 से डिवाइड कर दीजिए, 35 दूना 70, यानी 1% इक्वल टू कितना आ गया 200 के आ गया। कितने के आ गया 200 के, ठीक है। तो अब आपको क्या निकालना है 100% इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 20000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20000 हो जाएगा। 100% इज इक्वल टू कितने के हो जाएगा 20000 के। तो सबसे ज्यादा व्यक्ति किस में फिल्म देख रहे हैं, किस नगर में, नगर 3 में। नगर 3 में कितने व्यक्ति देख रहे हैं 20000, क्योंकि नगर 3 का जो परसेंटेज आया है टोटल वो कितना आया है, ये आपका हो जाएगा 20000। कितना 20000 किसमें, इसमें नगर आपके 3 में कितने व्यक्ति फिल्म देखने जाते हैं 20000। तो इसका ऑप्शन डी सही हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5 नगरों को मिलाकर फिल्म देखने वाले व्यक्तियों की संख्या जो सप्ताह में केवल एक फिल्म देखते हैं निम्न है। हमें क्वेश्चन 5 में ये कह रहा है कि इन 5 नगरों को मिलाकर उन व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी होगी जो सप्ताह में केवल एक फिल्म देखते हैं। तो चलिए हम निकाल लेते हैं उनकी भी संख्या। तो आप क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले आप निकालिए नगर 1 के लिए। नगर 1 में कितने व्यक्ति आएंगे एक फिल्म देखने के लिए, जब आपके 3200 यानी 50% व्यक्ति का मान कितना है 3200, तो 50% व्यक्ति का मान अलग से भी कितना होगा 3200 होगा। तो नगर 1 में कितने व्यक्ति हैं आपके 3200 हैं एक फिल्म जो देखते हैं। नगर 2 में देख लीजिए, नगर 2 का हमने कितना निकाला था 1500, तो अब यहाँ पे कितना कर लीजिए 1500। नगर 3 में देखिए कितने व्यक्ति आ रहे हैं, नगर 3 में जब आप निकालेंगे तो 1% आपका कितने के बराबर था 200 के ना। नगर 3 में 1% बराबर कितने के अभी निकाले थे 200 के। तो आप 65% जब निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 6 दूनी 12 1 कितना 13, कितना आ जाएगा 13000 के इक्वल हो जाएगा। यानी इसमें कितने कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो एक फिल्म देखते हैं नगर 3 में 13000 आ जाएगा। अब उसके बाद आप देखिए नगर 4 में, नगर 4 में मैंने ये कहा ये 25% है तो ये 75% कितना 5400 के बराबर है। तो 25% का मान कितना हो जाएगा 1800 आ जाएगा। तो नगर 4 में कितने व्यक्ति फिल्म देखते हैं एक फिल्म देखते हैं 1800। अब नगर 5 का देख लीजिए, ये 20% बराबर इतने के है, आपका 20% बराबर कितने के है 2900 के है। तो 80% निकालना है तो 4 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 00 9 चौक कितना हो जाएगा 36 और 4 दूनी 8 2 11, यानी कितना हो जाएगा 11600 व्यक्ति। 11600 व्यक्ति आपके एक फिल्म देखते हैं कहा नगर 5 में। अब इन सबको जोड़ के आपको बताना है कि इनकी संख्या कितनी है। तो देखिए सब में क्या है 2 जीरो है ना,
सब में 2 जीरो है, तो 2 जीरो से हमें कोई मतलब नहीं है। अब देखिए लास्ट की डिजिट क्या आ रही है, मतलब सैकड़े की डिजिट। यहाँ पे कितना है आपका 6 है, यहाँ पे कितना है 8 है, 8 छा कितना हो गया 14, यहाँ पे 0 है तो कोई मतलब नहीं। यहाँ पे कितना है 5 है, 14 5 कितना हो गया आपका 19 और 2 यहाँ पे है 21। यानी सैकड़े की डिजिट किसमें एक आ रहा है ये हमें चेक करना है। यहाँ पे कितना आ रहा है 3 आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है 6 आ रहा है, यहाँ पे कितना है 9 है, यहाँ पे कितना है 1 है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। ये पूरा आपको जोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए इसमें 2 जीरो है, इसमें 2 जीरो है, इसमें 3 है, तो हमें लास्ट के 2 ही जीरो लेने हैं, क्योंकि सब में 2 जीरो कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, इन 2 जीरो को थोड़ी देर के लिए आप हटा दीजिए, इन 2 जीरो को सबसे हटा दीजिए, इससे भी हटा दीजिए, इससे भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी। अब देखिए इकाई का डिजिट आप जोड़ लीजिए, तो यहाँ पे आपका कितना है, इकाई 6 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे कितना है 0 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है। तो इन सबको जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा 21 आएगा। 21 तो इकाई का डिजिट यहाँ पे 21 है, 1 है मतलब। अब यहाँ पे किसमें डिजिट 1 है, तो यहाँ पे ये 311 है ऑप्शन ए में। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दोस्तों हमारा पढ़ाना आपको पसंद आ रहा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। जय हिंद।